हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः सा विशिष्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यह तु इंद्रियाणि मनसा। यह का मतलब जो व्यक्ति, तो माने किंतु। तो किंतु शब्द का प्रयोग यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में जो बात भगवान ने कही थी अब दूसरी बात बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बात कही थी इंद्रियों को जो रोक करके और ज्ञानेंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम है कि जो व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों को मन से रोक करके आरभते और आरंभ करता है क्या, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग आरंभ करता है। असक्तः सा विशिष्यते, और वो आसक्त नहीं होता है कर्मों में, वो विशिष्ट है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्यावेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख के लिए दिखावा, इंद्रिय सुख के लिए कोई व्यक्ति जो है योगी बनने का दिखावा करता है। तो दिखावा करता है योगी बनने का, त्यागी बनने का, तपस्वी बनने का, लेकिन अंदर ही अंदर वो इच्छा कर रहा है इंद्रिय सुख भोगने की। तो उससे अच्छा है कि कर्म में लगे रह करके जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, तो इसके लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। तो दिखावा नहीं करना है। अगर आपके अंदर भौतिक भोगों की इच्छा है तो ज़्यादा अच्छा ये है कि अपने कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ज्ञानेंद्रियों के जो विषय का चिंतन है वो दूर हो जाता है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो उसकी शुद्धि होती है। लेकिन वो उल्टा है कि कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तो ज्ञानेंद्रियों से वो विषयों का चिंतन करता है। खाली दिमाग शैतान का घर। आगे प्रभुपाद लिखते हैं प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। नते विधु स्वार्थ गति में विष्णु। तो लोग नहीं जानते अपना स्वार्थ क्या है, विष्णु के पास जाना। स्वार्थ गति, अपने स्वार्थ की गति क्या है, विष्णु गति, विष्णु के पास जाना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। तो यही जीवन लक्ष्य है क्या, विष्णु की गति प्राप्त करना, विष्णु के धाम में जाना। आगे एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो वो ज़्यादा अच्छा है। कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी का वेश धारण करके और इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करता है, उससे अच्छा है कोई गृहस्थ के रूप में भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करे। नियमित सेवा करने का मतलब है कि जैसे 16 माला जप करना है, तो इसकी नाम की संख्या पूरी करना, इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाना, और इस नाम की संख्या पूरी करने से भक्तों की संगति भी प्राप्त होती है और सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो शरीर से और वाणी से और मन से और भी सेवाएं प्राप्त होती हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। अनासक्त भाव से कार्य करना यानी कर्मेंद्रियों से कार्य करना है, लेकिन फल की इच्छा ना करके, तो वो ज़्यादा अच्छा है।
कि कर्मेंद्रियों से कोई काम ना करे और सोचे कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, और इस प्रकार से वो और अपना कर्म बंधन बना रहा है, पाप का बंधन बना रहा है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि कर्मेंद्रियों से कार्य करना, कि फल की इच्छा नहीं करना। आगे, इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है। वो उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं मिथ्याचारी, तो मिथ्याचारी नहीं बनना है। वो ज़्यादा अच्छा ये है कि अपनी स्थिति मान लें कि एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति मान लें, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, तो भी कोई इसमें लज्जा की बात नहीं है। लेकिन उस स्थिति में क्या करना है, शरीर से और इंद्रियों से कार्य करना है, कृष्ण की सेवा करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो कोई व्यक्ति है जो ध्यान का दिखावा कर रहा है और सोचता यही है कि लोग जो है मुझे देख करके कि मैं बड़ा अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, लोग पैसा चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर दिखावा करता है ध्यान का, है ना, तो ये बड़ी निंदा की बात है। उससे अच्छा है सड़क में झाड़ू लगाना। और निष्ठावान व्यक्ति सड़क में झाड़ू लगाता है और उसे जो भी तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलती है, तो उससे अपना जीवन निर्वाह करता है, और भक्तों की संगति करता है, भक्तों की सेवा और श्रवण कीर्तन का लाभ उठाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे कि श्री भगवान ने कहा मैं इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में इंद्रियाणि शब्द का अर्थ ज्ञानेंद्रियों से है तथा कर्मेंद्रिय शब्द का अर्थ कर्मेंद्रियों से है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का अर्थ उन इंद्रियों से है जिनसे हम इस भौतिक जगत के विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तथा कर्मेंद्रियों का अर्थ उन इंद्रियों से है जिनसे हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है, श्रोत्रम, पहली श्रोत्र इंद्रिय जिसका विषय क्या है, शब्द, हम सुनते हैं आवाज़। दूसरी ज्ञानेंद्रिय चक्षु, इसका विषय क्या है, रूप, हम रूप देखते हैं। तीसरी ज्ञानेंद्रिय स्पर्शन, तो इसका विषय क्या है, स्पर्श, स्पर्श करते हैं। चौथी ज्ञानेंद्रिय क्या है, रसना, इसका विषय क्या है, रस। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय है घ्राण, इसका विषय क्या है, गंध। तो श्री भगवान का कहना है कि विशिष्ट व्यक्ति वो है जो मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं। पहला है हाथ, जिसका कार्य क्या है, ग्रहण करना, ये कर्म है। दूसरी कर्मेंद्रिय चरण, इसका जो कर्म है वो क्या है, चलना। तीसरी ज्ञानेंद्रिय क्या है, वाक, इसका कर्म क्या है, बोलना। चौथी ज्ञानेंद्रिय क्या है, नहीं, कर्मेंद्रिय क्या है, उपस्थ, इसका कार्य क्या है, मूत्र त्याग करना। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय है, 5वीं कर्मेंद्रिय है गुदा, इसका कार्य है मल त्याग करना। तो इस श्लोक में भगवान तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु, है ना। तो जो पहले जो बात भगवान ने कही थी उससे अब दूसरी बात भगवान कह रहे हैं। तो मिथ्याचारी, पिछले श्लोक में भगवान ने मिथ्याचारी की बात कही थी। मिथ्याचारी वो है जो कर्मेंद्रियों से कर्म ना करे परंतु भौतिक विषय भोग की कामना करे। तथा दूसरा शब्द है सदाचारी। सदाचारी आज के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, सदाचारी वो है जो कर्मेंद्रियों से कर्म करे परंतु भौतिक विषय भोग की कामना को बस में करे। कर्मेंद्रियों से कर्म भी वो किस प्रकार से करता है, भगवान कहते हैं वह कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरंभ करता है, आरभते। वो कर्मेंद्रियों से मनमाना कर्म नहीं करता, कर्मयोग का आचरण करता है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं, भक्ति भावित कर्म करता है
परंतु ध्यान रहे कि कर्मयोग में भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति तो नहीं होती, परंतु फिर भी सर्वव्यापी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है, तथा ये भी एक प्रकार की भक्ति का रूप है। इस कर्मयोग के विषय में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य जीवन के इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमें सहायता प्रदान करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मयोगी उसे कहते हैं जो निष्काम भाव से अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार कर्म करता है। वर्ण तथा आश्रम के जो कर्तव्य शास्त्र में दिए गए हैं, अपने विशेष वर्ण तथा आश्रम में रहकर उसी प्रकार के कार्य करते हुए व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्या कि जो ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा वश में करता है, और पिछले श्लोक में इसके विपरीत भगवान ने बताया था, इसके विपरीत बताया था ज्ञानेंद्रियों के विषयों का मन के द्वारा स्मरण करता है। अतः मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का अर्थ हुआ मन में ज्ञानेंद्रियों के विषयों की कामना न करना। तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में जो विषयों के प्रति राग द्वेष रहता है उनके वश में नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष ये दोनों इंद्रियों में सदा ही रहते हैं। जैसे श्रवण इंद्रिय का विषय है शब्द, तो श्रवण इंद्रिय में किसी मधुर शब्द के प्रति राग होता है तथा किसी कठोर स्वर या शब्द के प्रति द्वेष रहता है। सामान्य व्यक्ति इन्हीं राग द्वेष के वशीभूत होकर मन के द्वारा किसी विषय को स्वीकार करता है, इसे संकल्प कहते हैं, और किसी विषय का तिरस्कार करता है, इसे विकल्प कहते हैं। इस प्रकार उसका मन इंद्रियों के वशीभूत रहता है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमारा मन इंद्रियों के राग द्वेष के वश में न होकर इंद्रियों पर नियंत्रण करे तथा कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में नियुक्त करे। अब कर्मेंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये यहाँ पर हमें समझना है। कर्मेंद्रियों के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करके एक गृहस्थ व्यक्ति भी योगी बन सकता है। जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है कि हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनमें से उपस्थ और गुदा तो अशुद्ध हैं, क्योंकि इनका कार्य मूत्र तथा मल त्याग करना है। अतः इनको तो भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, परंतु शेष 3 कर्मेंद्रियां हस्त, पाद तथा वाक्, इन 3 को श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की सेवाओं में लगाया जा सकता है। जैसे हस्त को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज के विषय में बताया गया है, करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अर्थात वे अपने दोनों हाथों से भगवान के मंदिर को स्वच्छ करते थे। आदिषु शब्द से सूचित होता है इस प्रकार के अन्य अनेक कार्य भगवान की सेवा में होते हैं। जैसे हाथों से भगवान की आरती करना, हाथों से भगवान को स्नान कराना, हाथों से भगवान को वस्त्र पहनाना, हाथों से भगवान को पुष्प अर्पण करना, हाथों से भगवान को भोग लगाना, हाथों से भगवान को हार आभूषण पहनाना, भगवान के कीर्तन के समय हाथों से ताली या करताल बजाना, हाथों से भगवान के भक्तों का स्पर्श करना, हाथों से भगवान के लिए भोग पकाना, ऐसे बहुत से नाम हैं, ऐसे बहुत से कार्य हैं। फिर चरण को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, उसी प्रकार चरण को भी श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। अम्बरीश महाराज के विषय में लिखा है, पादव हरे क्षेत्र पथानुसर्पणे, अर्थात उन्होंने अपने चरणों को भगवान के स्थान की ओर जाने वाले रास्तों में पैदल चलने में लगाया। बहुत से तीर्थयात्री पैदल चलते हुए काफ़ी दूर से भगवान के धामों की यात्रा करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि राजा रघुगण पालकी के ऊपर बैठकर भगवान कपिल देव का दर्शन करने जा रहा था, और मार्ग में उसने एक मनुष्य की आवश्यकता होने पर जड़ भरत को पालकी ढोने में नियुक्त कर लिया। बाद में जड़ भरत ने उसे बताया, तुम घमंडी हो, इसलिए अन्य मनुष्यों को पालकी ढोने में नियुक्त करते हो। इसका अर्थ है कि भगवान के दर्शन करने के लिए हमें यथासंभव पैदल चलना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार पालकी के ऊपर बैठकर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाना अपराध है। चरणों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए चरण पादुका का भी त्याग करना चाहिए।
इसीलिए मंदिरों में जाने वाले दर्शनार्थी सदा पादुकाएं मंदिर के बाहर उतारते हैं। चरणों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए यथासंभव मंदिर की परिक्रमा भी करना चाहिए। बहुत से भक्तगण कार्तिक मास में 84 कोस की ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। ये भी भगवान की सेवा में चरणों को लगाने का एक उपाय है। भगवान के कार्य से जहाँ भी जाना पड़े, ये भी चरणों के द्वारा भगवान की सेवा है। माधवेंद्रपुरी को जब गोपाल जी ने आदेश दिया, माधवेंद्रपुरी अनेक सैकड़ों वर्षों तक मैं पृथ्वी के अंदर दबा रहा, इसलिए मेरे शरीर की गर्मी नहीं दूर हुई, अतः मेरे शरीर में चंदन का लेप करने के लिए मलय चंदन लाना होगा। भगवान के आदेश से माधवेंद्रपुरी पैदल चलकर वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए। ये भगवान की सेवा चरणों के द्वारा हुई। अब वाणी को श्री कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएं? इसी प्रकार वाणी को भी श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। अम्बरीश महाराज के विषय में कहा गया है, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अर्थात उन्होंने अपनी वाणी को भगवान का गुणगान करने में लगाया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को निरंतर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। ये वाणी के द्वारा भगवान की सेवा है। शुद्ध भक्तों द्वारा निर्मित भजनों को गाना भी वाणी द्वारा भगवान की सेवा है। परंतु इन विधियों के लिए तो कुछ योग्यता की आवश्यकता भी है। परंतु वाणी के द्वारा भगवान की सेवा करने की सबसे सरल विधि भगवान के नामों का कीर्तन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरिनाम तथा केवल हरिनाम ही मनुष्यों की गति है, अन्यथा कोई भी गति नहीं है, कोई भी गति नहीं है, कोई भी गति नहीं है। ये सेवा हम वाणी के द्वारा सदा कर सकते हैं। ये भगवान की हम पर महान कृपा है कि उन्होंने अपने नाम उच्चारण के द्वारा सेवा करने का अधिकार दिया है। हम प्रचार के समय जब लोगों से अनुरोध करते हैं कृपया प्रतिदिन भगवान का नाम नियमित रूप से लिया कीजिए, तो कुछ लोग कहते हैं जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी तब हम भगवान का नाम लिया करेंगे, परंतु ये बात उचित नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाश्रम के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपने अनेक नाम प्रकट किए हैं तथा उन नामों में अपनी समस्त शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं। इन नामों का कीर्तन करने में स्थान का तथा समय का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु आपकी तो मुझ पर इतनी कृपा है, परंतु ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि नामों का कीर्तन करने में मेरा अनुराग नहीं है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भगवान की महान कृपा है, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऊंचे कुल का हो, चाहे नीचे कुल का हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो। जिसने मनुष्य रूप में जन्म लिया है वो भगवान का नाम ले सकता है। इसके लिए किसी भी समय या स्थान का बंधन नहीं। अन्य अनुष्ठानों में सदा विचार किया जाता है कि कौन सा स्थान शुभ है या अशुभ है, कौन सा दिन अथवा प्रहर या मुहूर्त शुभ है या अशुभ है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भगवान के नामों का कीर्तन करने में अपवित्र या पवित्र स्थान अथवा शुभ या अशुभ समय का कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की इतनी कृपा होने के बावजूद भी अर्थात सभी को भगवान के नाम में सभी समय तथा सभी जगह अधिकार है। जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते वे दुर्भाग्यशाली हैं। अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार हमें अपना दुर्भाग्य समझना चाहिए यदि हम भगवान का नाम नहीं लेते। भक्त का यही कार्य है कि सदा भगवान की कृपा देखना तथा अपनी निर्बलता देखना। तो इस प्रकार से हम अपनी जिह्वा को भगवान के नाम में लगा सकते हैं और हमेशा ये जो कार्य है ये किया जा सकता है ना। तो पूर्व श्लोक में जिस मिथ्याचारी की बात कही गई, ऐसे अनेक कपटी लोग इस कलयुग में साधु का वेश धारण किए हुए घूमते रहते हैं। ये लोग कर्मेंद्रियों अर्थात हाथ, पैर और वाणी द्वारा भगवान की कोई सेवा नहीं करते और न ही भगवान का उपदेश देते हैं, न ही भगवान के नामों का कीर्तन ही करते हैं, परंतु मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं। वे किस प्रकार चिंतन करते हैं? दूसरों के घरों को देखकर इच्छा करते हैं, काश मुझे ऐसा मकान मिला होता
दूसरों के धन को देखकर इच्छा करते हैं, काश मुझे इतना धन मिल जाए। अन्यों के भोग की वस्तुएं देखकर सोचते हैं, काश ये सभी वस्तुएं मुझे मिल जाएं। इस प्रकार से वे वाणी रूपी कर्मेंद्रिय को रोककर मन के द्वारा विषयों की इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति ध्यान के नाम पर अपनी वाणी द्वारा भगवान का ना तो कीर्तन ही करता है, ना ही सामान्य जनता को उपदेश ही करता है, वो मिथ्याचारी केवल जीवन निर्वाह के लिए ही ध्यान का ढोंग करता है। इससे अच्छा एक नीच कुल में जन्म लेने वाला शूद्र है। अच्छा है जो निष्कपट भाव से काम करते हुए भगवान का नाम लेता है, काम करते हुए भी हरे कृष्णा बोल सकता है। तो ये जो है ये सबसे बड़ी सुविधा है कि अपनी कर्मेंद्रियों में से जो है वाणी जो इंद्रिय है वो भगवान की सेवा में हमेशा लगाया जा सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जब भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में रात भर कीर्तन करते थे तो ऊंचे स्वर में कीर्तन करते थे, रात भर ऊंचे स्वर में कीर्तन होता था। तो इससे क्या था कि नदिया के जो निवासी लोग थे, जो ईर्ष्यालु लोग थे, वो बहुत निंदा करते थे कि ये लोग जोर जोर से नाम क्यों लेते हैं, हमारी नींद में बाधा पड़ती है, इन लोगों को मन मन में नाम लेना चाहिए, मन मन में नाम लेने से क्या पुण्य नहीं होता है। इस प्रकार से बहुत सी शिकायतें करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है भक्तों को हमेशा प्रोत्साहन देते थे कि जोर जोर से नाम कीर्तन करें। हरिदास ठाकुर जो है नाम लेते थे, तो 3 लाख नाम रोज़ लेते थे, तो जिनमें से 1 लाख नाम जोर जोर से भी लेते थे। और उनका यही कहना था कि जोर जोर से नाम कीर्तन करने से अपना तो लाभ होता ही है, दूसरे भी जीवों का लाभ होता है। यहाँ तक कि कुछ कीड़े भी ऐसे हैं जो नाम सुन लेते हैं। प्रत्येक कीड़े में तो सुनने की शक्ति नहीं होती, लेकिन कई कीड़ों में उनकी जो श्रवण इंद्रिय विकसित होती है और वो जो है आवाज़ सुन सकते हैं। आवाज़ सुन करके ही उन्हें भय भी महसूस होता है और आवाज़ सुन करके उन्हें अनेक प्रकार के संकेत मिल जाते हैं। तो ऐसे कीड़ों का भी लाभ होता है। यहाँ तक कि वृक्षों में भी कुछ ऐसी संवेदना है कि आवाज़ वे कुछ सुन पाते हैं। तो नाम कीर्तन कलयुग में एकमात्र जो धर्म कलिकाले युग धर्म नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन कलिका युग धर्म है। तो ये कर्मेंद्रिय जो वाणी है अपनी कर्मेंद्रिय है, तो कोई दिन भर भी अगर नाम लेता रहे तो उसकी बड़ी रक्षा होती है। कोई व्यक्ति अगर कुछ भी कार्य नहीं करता है, केवल नाम ही लेता है, तो उसकी बड़ी रक्षा होती है। अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है तो उसका जो मन है, तो अगर वो कहीं जाता भी है, इधर उधर जाता भी है, तो लगातार नाम लेने से क्या होता है कि मन फिर लौट करके इसी नाम की शब्द ध्वनि में आ जाता है। तो इससे फिर इतनी सुरक्षा होती है कि मन को बस में करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर नाम कीर्तन करते हैं तो उसमें हमें सुनाई पड़ता है, शब्द सुनाई पड़ता है। तो अगर हम शब्द ही केवल सुनते हैं तो हमारा जो मन है वो हमारे मुख से कान तक की जितनी दूरी है, बस इसी दूरी के अंदर रहता है हमारा मन। और इस प्रकार से जो है जो हमारा मन है वो शुद्ध होता है। तो भक्ति का जो प्रारंभ है वो इसी प्रकार से होता है कि जिह्वा के द्वारा कृष्ण का प्रसाद खाया जाए और जिह्वा के द्वारा कृष्ण के नामों का कीर्तन किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अधिक
योग्य नहीं है कि वो कृष्ण का संदेश दे सके। जैसे प्रभुपाद थे, तो प्रभुपाद जब विदेशों में गए तो उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा कृष्ण का संदेश दिया और लोगों को भक्त बनाया। तो वो कीर्तन भी करते थे, लेकिन साथ साथ हर प्रश्न का उत्तर देते थे और प्रत्येक शंका और संशय का समाधान करते थे। तो ये तो प्रभुपाद की योग्यता थी कि अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने कृष्ण का संदेश दिया। लेकिन सामान्य व्यक्ति अगर अपनी वाणी के द्वारा कृष्ण का संदेश नहीं दे सकता है, तो कम से कम अपनी वाणी का प्रयोग वो कृष्ण के नामों का कीर्तन करने में कर सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के नामों के कीर्तन में केवल वही शब्द बार बार बोलने होते हैं। विशेष रूप से 16 नाम और 32 अक्षरों का जो महामंत्र है, तो इन 16 नामों को अपने सही क्रम के अनुसार एक बच्चा भी बोल सकता है, कोई बूढ़ा भी बोल सकता है। और इसीलिए ये जो नाम कीर्तन की विधि है, ये पूरे विश्व में फैल रही है। चैतन्य महाप्रभु ने भी भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव हैं, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा, है ना। तो इस प्रकार से नाम का प्रचार अगर हम करते हैं तो हम फिर वो मिथ्याचारी नहीं बनते हैं जिसकी कि भगवान निंदा करते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने कहा कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः सा विशिष्यते। कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो अगर 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनमें से 3 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो अगर ज़्यादा हम नहीं करते हैं तो बैठे बैठे वाणी से हम कीर्तन कर सकते हैं। यहाँ तक कि लेट करके भी कोई व्यक्ति अगर नाम का कीर्तन करता है तो उसमें भी बड़ी रक्षा होती है। क्योंकि एक श्लोक ऐसा भी है, बिल्व मंगल ठाकुर ने वो श्लोक लिखा है, सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां मृजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। इसका अर्थ क्या है? सुखम शयाना निलये निजेपि, अगर आप जो है सुखपूर्वक लेटे हैं, अपने घर में लेटे हैं सुखपूर्वक, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या, लेकिन विष्णु के नामों का आप जो है अगर कीर्तन करते हैं, ते निश्चितम तन्मयताम व्रजंती, तो निश्चित रूप से वो भी तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। क्या तन्मयता? कि जो मन है उनका वो बस में हो जाता है और उनके मन के द्वारा जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो वशीभूत हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है। तो मन के द्वारा जो इंद्रियां बस में नहीं होती हैं वो इससे हो जाती हैं नाम का कीर्तन करते हुए। अगर कोई व्यक्ति नाम का कीर्तन लगातार करता है और उसका मन इधर उधर जाता है, तो फिर मन इधर उधर जाने के बाद भी फिर इस शब्द में आता है और मन पूछता है कि क्यों ये बार बार दोहरा रहे हो। तो मन कहता है कि बार बार क्यों दोहरा रहे हो, बार बार क्यों दोहरा रहे हो इस शब्द को, इसमें क्या सुख है। तो मन जो है इस प्रकार से प्रश्न करता है और मना करता है कि मत करो, और हम अपनी बुद्धि से उस मन को उत्तर देते रहते हैं कि इसमें हमारी रक्षा है, यही शास्त्र हैं, साधु और आचार्य कहते हैं, तो मुझे यही करना है, मैं इसको करता ही रहूँगा। इस प्रकार से आप मन को मारते हैं। और मन को जो है इस प्रकार से आप जब पीटते हैं अपने मन को, तो ये जो मन है ये बार बार शिकायत करता है या बार बार रोता है और हम इसको पीटते रहते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि मन ये जो है फिर स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, अगर इसमें लाभ है तो ठीक है करो, और फिर मन को इसमें सुख भी मिलने लगता है ना। तो यही जो है एक सबसे बड़ा जो अवसर है, कलयुग में विशेष अवसर है अपनी रक्षा करने का,
हाँ, कलयुग के प्रभावों से, कलयुग के पापों से रक्षा करने का बहुत बड़ा अवसर है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।